तो हमने देखा कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी और कल्चर उस एरिया का। यहाँ हमने देखा कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें क्या है कि एक नेशनल पार्क भी है, सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बोरी एंड पचमढ़ी। तो यहाँ देखिए पूरा डायग्राम दिखा रखा है। पूरा डायग्राम में ये पूरा का पूरा क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसमें ये जो ये वाली है येलो कलर की, ये आपकी पचमढ़ी सेंचुरी है, और ये देखिए ये ग्रीन कलर की आपकी ये है बोरी सेंचुरी, और इसमें ये लाइट ब्लू कलर में दिखा रखा है सतपुरा नेशनल पार्क। लाइट ब्लू कलर में सतपुरा नेशनल पार्क दिखा रखा है, और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है ये तावा रिजर्वायर। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ी जगह होती है जहां पे कई सारी चीजें एक साथ भी हो सकती हैं और वहां पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर disturbing the biodiversity of your area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. तो आपको ऐसी चीजें सोचनी है कि बायोडाइवर्सिटी किस किस चीज से डिस्टर्ब हो सकती है। सम ऑफ दीज फैक्टर, इनमें से कुछ फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर सकती है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकती है अननोइंगली, बिना जान के भी। तो कौन कौन सी वो एक्टिविटी हो सकती है जो बिना जाने भी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, हाउ कैन दीज बी चेक्ड। तो हमें ये लिस्ट करनी है, और इन पे चेक्ड का मतलब इन पे कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, इन एक्टिविटीज पे। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो अपनी नोटबुक पे इसके बारे में सोचिए और एक छोटा सा जो है छोटा सा एसे टाइप का रिपोर्ट लिखिए कि क्या क्या एक्टिविटीज है जिससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। अब हम आते हैं फ्लोरा एंड फौना। हमने ये वर्ड्स पढ़े थे फ्लोरा एंड फौना, बट ये होते क्या है फ्लोरा एंड फौना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे वो जो है उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं, तो वो देख रहे हैं और वो उसे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं ग्रीन वेल्थ को, कि उसमें कितनी अच्छी हरियाली है और कितनी अच्छी जगह है ये। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो वो बहुत खुश होते हैं टॉल टीक ट्रीज को देखकर और एनिमल्स को देखकर फॉरेस्ट में। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। तो अचानक से पहेली को क्या होता है कि पहेली क्या है, एक रैबिट को देखती है और वो चाहती है कि इसे पकड़ ले। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। तो वो उसके पीछे भागने लगती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। तो प्रोफेसर अहमद उसे रोकते हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी हैं अपने घर पे। हैबिटेट का मतलब घर या अपना जो जगह जहां पे वो रहते हैं। तो एनिमल्स अपने घर पे ही कंफर्टेबल और हैप्पी हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो माधव जी क्या बताते हैं कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वो क्या होते हैं, किसी खास पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, किसी खास पर्टिकुलर एरिया के ही होते हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो फ्लोरा एंड फौना की डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्लांट्स, देखिए प्लांट पहले आया है, एनिमल बाद में। तो किसी भी एरिया में जो प्लांट और एनिमल होते हैं जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं, पर्टिकुलर एरिया, आर टर्म फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जो है पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो देखिए प्लांट पहले आया, तो प्लांट के साथ पहले कौन सा वर्ड आया, फ्लोरा।
तो फ्लोरा वर्ड किसके लिए है? फ्लोरा जो है वर्ड हमारा प्लांट्स के लिए है। फ्लोरा किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स के लिए क्या वर्ड आया है? फोना। फोना वर्ड है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी भी जाती है एग्जाम में कि ये फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उसे उस एरिया का फ्लोरा एंड फोना कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे देखिए कि ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें डायग्राम में साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ फोना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो मेन चीज आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फ्लोरा है क्या फोना है, बट आप देखिए साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा, तो ये सारे कितने हैं? ये सब क्या है? प्लांट्स। तो ये क्या है? फ्लोरा। चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? एनिमल्स हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल फोना के। तो जो है एनिमल्स होते हैं वो फोना होते हैं, और जो आपके ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या है? वो फ्लोरा है। और ये किसके फ्लोरा एंड फोना है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना में डिफरेंस समझ में आ गया। और इसमें देखिए डायग्राम में दिखा भी रखा है। देखिए पहला वाला क्या है? वाइल्ड डॉग। दूसरा क्या है? चीतल। थर्ड क्या है? वुल्फ। तो ये क्या है? हमारे सारे के सारे ये फोना है, फोना। ये सब है फोना। फोना एनिमल्स होते हैं, और ये भी एनिमल है तो ये भी फोना है। और ये देखिए ई क्या है? फर्न। और ये क्या है? जामुन ट्री। ये सारे के सारे क्या है? फ्लोरा। ये ट्रीज क्या होते हैं? फ्लोरा। तो इस तरीके से हमने देखा फ्लोरा एंड फोना, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरा एंड फोना की, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। तो आप भी ट्राई करिए अपने एरिया में क्या फ्लोरा एंड फोना है। अब हम आते हैं नई डिस्कशन पे जिसका नाम है एंडेमिक स्पीशीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडेमिक स्पीशीज। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। जल्दी ग्रुप कहाँ घुस जाता है? एंटर करता है डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो वो बच्चे उसे बहुत बड़ी एक स्क्विरल देखते हैं, वेरी बिग स्क्विरल, और उसे देख के सरप्राइज हो जाते हैं। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। उसकी कैसी बड़ी और फ्लफी टेल होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज जायंट स्क्विरल। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? जायंट स्क्विरल। एंड इट इज एंडेमिक टू दिस एरिया। और ये एंडेमिक है इस एरिया के लिए। अब एंडेमिक तो इस एरिया के लिए, लेकिन एंडेमिक का क्या मीनिंग है? एंडेमिक का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए कि ये स्क्विरल एंडेमिक है इस एरिया का, इसका मीनिंग क्या है? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in that particular area। तो देखिए ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंडेमिक स्पीशीज की। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली, जो किसी एक जगह पे ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो उस जगह पे ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, एक्सक्लूसिवली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक्सक्लूसिव का मतलब उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। तो उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। तो जैसे ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये जायंट स्क्विरल मिली, तो ये जायंट स्क्विरल उस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, तो ये इसे क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीशीज ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो वो अपने आप कहीं और नहीं मिलती।
A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. तो एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट एंडेमिक हो सकता है, यानी वो किसी खास जगह में मिले, एक जोन में या एक स्टेट में या एक कंट्री में। तो ऐसा हो सकता है कि वो एंडेमिक स्पीशीज कंट्री की एंडेमिक स्पीशीज हो। जैसे कंगारू है, कंगारू नेचुरली केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो कंगारू कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है? ऑस्ट्रेलिया की। ऐसी वो स्टेट की एंडेमिक स्पीशीज हो सकती है या किसी जोन की एंडेमिक स्पीशीज हो सकती है।